हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई आप लोगों के साथ मैंने एचटेट की जो पार्ट 1 क्लास शेयर की थी। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के साथ मैं पार्ट 2 शेयर करूं जो आपके कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर्स को कवर कर दे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एचटेट एंड सीएटी, खास करके आपका एचटेट एग्जाम। तो उस एग्जाम के लिए आप लोगों की ये आज सेकंड क्लास रहेगी। एक क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर के भी आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों की वहां से हेल्प हो सके, वहां से आने वाले क्वेश्चन आप लोग गलत ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप लोगों की 2-2.5 घंटे वो क्लास चली थी। ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो देखिए भाई, हम उस क्लास में प्रेजेंट टेंस तक कवर कर चुके थे। तो भाई जिन लोगों को प्रेजेंट टेंस समझना है वो उस क्लास में जाकर के देख लीजिए। उसके साथ ही मैंने आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक उसके अंदर करवा रखे थे। अब भाई हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं आपके। तो भाई मोडाल्स भी उसके अंदर हो चुका था। तो ये भाई आपका रहेगा पास्ट टेंस आप लोगों का। इसके अंदर मैं आपको 4 टॉपिक करवाऊंगी भाई आपके। टेंस, उसके बाद आपकी भाई वॉइस, नेक्स्ट भाई आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, देन आप लोगों का नरेशन। ओके, तो ये भाई 4 टॉपिक आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर को ऑलमोस्ट कवर कर देंगे। आप लोगों की 15 नंबर की जो इंग्लिश ग्रामर आएगी, आप लोग 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप लोगों की ये 2-4 मिनट मैंने अभी यहाँ पे लगा दी है, आगे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल स्पीड से हम लोग बातें करेंगे। जिसको स्पीड कम लगे भाई वो स्पीड ज्यादा लगे वो स्पीड कम करके देख ले, जिसको स्पीड कम लगे वो ज्यादा करके देख ले। यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे भाई। पास्ट टेंस को पढ़ते हैं। पास्ट टेंस से हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक भी रहेगा। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते हैं, वाक्य के अंत में आपको आ ए ई की साउंड आती है। वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वे इस प्रकार से वे वहां जाएंगे। ये तो आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो ये आपके भाई जो आईई की सेंटेंस देते हैं, ये आपके किस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं। उसने खाना खाया था या उसने खाना खाया। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपकी भाई हमेशा क्या यूज होती है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपका नेगेटिव सेंटेंस हो तब उसके अंदर आप लोग क्या यूज करते हैं भाई, डिड प्लस नोट का यूज करते हैं। आपकी वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है, तो इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भाई मेन आ जाते हैं रूल के ऊपर। जो एक्शन पास्ट में घटित हुए हों, हिज फादर केम बैक, आई बोट दिस पेन इन जयपुर, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। जो भाई आपके कब हुए हों, आपके पास्ट टेंस में हो रहे हो, पास्ट में घटित हुए हों, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, इन मार्च 2000, ठीक है। इस प्रकार के सिंपल पास्ट टेंस से यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस से आप लोग क्या समझते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज की जाती है। ओके, क्लियर है। अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या आ रहा हो, इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम, और उसके बाद आप लोगों का क्या आ रहा हो भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो इट्स, उसके बाद उसका आपका क्या आना चाहिए भाई, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इट्स टाइम यू स्टडीड, भाई ये वो टाइम है जब आपको भाई मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड स्टडी आप लोगों का नहीं होगा, इट्स टाइम यू स्टडीड। ओके, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, इट्स टाइम से या इट्स हाई टाइम से, तो आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ओके, क्लियर है। इट्स टाइम प्लस टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। अगर इट्स टाइम के बाद आपका क्या मिल जाए भाई, टू, टू के साथ आपकी क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर टू ना हो, यहाँ पे आपका क्या हो, सब्जेक्ट हो, तब आपको क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओके, इट्स हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भाई, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस होते हैं हमारे, जो हम हैबिट में, जो हम आदत के अनुसार उनको करते हैं, आदत में हमारी में होते हैं। ही वेंट ऑन संडेज, वह भाई हमेशा कब आता है, रविवार को। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज करते हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हो। पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए, वैन सी कुक्ड आई रोट ए बुक, जब वह बुक क्या कर रही थी, कुक कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, बुक लिख रहा था। जब पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराना हो तो भी किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, व्हेन माय डॉटर प्लेड आई वर्क। ओके, क्लियर है ना।
पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो, तो जारी कार्य के लिए तो क्या लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, और दौरान कार्य के लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। पास्ट में कोई कार्य हो रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य होता है। शी वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। तो भाई यहाँ पे हमने क्या आ गया, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में इसकी कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है कि पास्ट में ये काम हो रहा था। तो जब पास्ट में कॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं तो आपकी जो सेकंड जो आपका क्लोज होगा उसके अंदर आप किसका यूज करते हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हो। व्हाइल द गर्ल्स वर डांसिंग देयर फादर came to see them। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई रूल नंबर 6 आपका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड, अब देखो भाई ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। जब आपका क्या आ रहा हो भाई, बिफोर, आपका बीच में क्या हो, बिफोर हो, जब आपके पास दो एक्शन हो, ठीक है, तो प्रीवियस एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है और जो आपका सब्सिक्वेंट एक्शन है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में रहता है। रूल पास्ट में इसमें क्या है भाई, दो कार्य हो रहे हैं, पेशेंट एट डाइड, भाई पेशेंट तो मर चुका है, ये पास्ट एक्शन है, तो पास्ट एक्शन में तो आप किसका लगाओगे, पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज करते हो, पास्ट परफेक्ट का। जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और साथ में क्या हो भाई, बिफोर, तब आप किसका यूज करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो। बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, जब आपको बिफोर आफ्टर मिल जाए तो इस प्रकार से आप करते हो। अब भाई आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके भाई मेन पास्ट इंडेफिनिट के रूल थे। हिंदी में पहचान आपकी रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग ए बुक, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपका भाई क्या लगता है यहाँ पे, वाज प्लस वर्ब आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, देखो भाई जो एक्शन पास्ट में जारी हो, आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हो तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, भाई दोनों कहाँ कब हो रहे हैं, पास्ट में। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, पास्ट में दिनों दिन इंक्रीज या डिक्रीज को शो करना हो तब आपका यूज करते हैं। व्हेन माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, दोनों काम कहाँ हो रहे हैं, पास्ट में। पास्ट में उनकी कंटिन्यूटी शो करनी हो, जो काम पास्ट में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, तब भी आप किसका यूज करते हो भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हो। अब आ जाता है भाई पास्ट परफेक्ट टेंस, आपका कार्य भाई समाप्त हो चुका था, कार्य समाप्त हो चुका था, तब किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हैड, और वर्ब कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, When she reached there, the dinner had started, तो भाई जब आपका क्या हुआ, वो वहां पे पहुंचा तो डिनर आपका समाप्त, सॉरी शुरू हो चुका था, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे भाई, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, जब कार्य वहां पे जो एक्शन होना था वो हो चुका हो। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यदि किसी पास्ट टेंस में किसी कार्य के होने की उम्मीद थी पर पूरा ना हुआ हो तो वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट में भाई किसी कार्य के होने की उम्मीद तो थी, ठीक है, और लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया हो, तब भाई ये आपकी जो वर्ब होती है, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, तो किसका यूज करती है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड होप दैट ही वुड कम टू सी मी, मुझे होप थी कि वह मुझे देखने आएगा। ही हैड वांटेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, वह मुझे देखने आता लेकिन वह बीमार हो गया। पास्ट के काल्पनिक तथ्यों को वर्णन करने के लिए, इफ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, पास्ट के कोई काल्पनिक तथ्य हैं भाई, अब पुलिस आती तो चोर पकड़ा जाता ना, अब पुलिस तो नहीं आ पाई तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो काल्पनिक तथ्यों को दिखाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा हो तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है भाई, वुड, कुड, माइट आप लोग लगा सकते हैं। ओके, फिर आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, दो कार्य स्पष्ट नहीं दिखते, दूसरा कार्य अंडरस्टूड होता है तो अभिष्ट कार्य पास्ट परफेक्ट में होता है। कैसे भाई, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, भाई इससे पहले विनय वहां पे नहीं गया था, वह ऑलरेडी भाई खाना बना चुकी थी। तो यहाँ पे भी क्या दिखाते हैं भाई, दो कार्य स्पष्ट नहीं दिखते लेकिन दूसरा कार्य क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। ओके,
अब आता है भाई आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से हो रहा था आपको मिलता है से हो रही थी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको ध्यान रखना है। सिंस और फॉर आपका लगता है, सिंस और फॉर मैंने आपको पिछले जब टेंस की वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें बता दिया था भाई आपका जो फॉर होता है वो आप लोगों का क्यों लगता है और सिंस आपका क्यों लगता है, ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। ओके, क्लियर है। हिज सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे कार्य जो पास्ट में गिवन टाइम से चल रहे थे। ओके, क्लियर है ना भाई। वर्तमान काल पे आ जाते हैं अब हम, इसमें आपका जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें कुछ खास नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट को देखिए भाई, आपका वाक्य के अंत में गागेगी, वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, वह नहाएगा, वह पिएगा। ठीक है, ये सब आपके क्या है भाई, आपके भविष्य काल है। ये आपके क्या है भाई, आपके भविष्य काल है। क्या है भाई, आपके फ्यूचर टेंस है, आपका भविष्य काल है। ओके, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस शैल विल यहाँ पे यूज होते हैं। और उसके बाद सामान्य रूप से भविष्य में होने वाले काम के लिए आई शैल अराइव एट 6 o'clock, तो भविष्य का काम होने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई शैल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, तो भाई यहाँ पे दो क्लोजेज है, एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, जबकि मैं भाई बाइक खरीदूंगा, ये आपकी कैसी क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। तो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज आपकी किस में आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो आपकी किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये प्रेजेंट वाले में भी हमने क्लियर किया था इस रूल को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भैया आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शैल विल के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। इसमें और रूल क्या क्या बन जाते हैं आपके भाई, देखेंगे फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के लिए, जैसे आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, तो भाई मैं इस काम को भाई, ये क्या रहेगा, जारी रहेगा। फ्यूचर के सर्टेन प्लान और प्रोग्राम का बोध करवाने के लिए। ठीक है, इस इनका यूज कम ही होता है, जो मैं आपको कम ही बता रही हूँ। फ्यूचर परफेक्ट भैया आपका चुका होगा, चुकी होंगे आपके ऐसे एक्शन के साथ जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके होंगे, जहां पे आपको क्या मिल जाए, बाई मंडे, बाई जनवरी, बाई नेक्स्ट मंथ, इस प्रकार से समय सूचक शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यू विल हैव रीड द गीता। संभावना या अनुमान को एक्सप्रेस करना हो तब आप किसका यूज करते हैं, आपके फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट आपका क्या होता है भाई, विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई दो रूल हो गए आपके। दो कार्य फ्यूचर में हो, अगर दोनों कार्य कब हो भाई, फ्यूचर में हो, तो आपका जो फर्स्ट वर्क है वो तो आपका किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और सेकंड वर्क आपका कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई शैल हैव फिनिश्ड, मेरा कार्य भाई ये समाप्त हो चुका होगा। माई वर्क बिफोर इट रेन्स, उससे पहले क्या होती है भाई, बारिश होती है, उससे पहले खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो भाई ये आपका किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट भैया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो मतलब ज्यादातर जो रूल है ना वो बाकी में पहले रिपीट हो चुके। शैल विल हैव प्लस बीन आपका लगता है भाई आपका ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेशन करने के लिए जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक जारी रहे होंगे। बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग होता है। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years, मैं भाई इस साल के मंथ तक यहाँ पे 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम का, जैसे कि सीमा विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो ये भी आपका कौन सा टेंस है भैया, यहाँ पे क्या रखा है, विल हैव बीन, तो आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिंस फॉर का यूज करो, फ्रॉम का यूज भी किया जा सकता है। तो भाई ये आपका टॉपिक था टेंस वाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको टेंस वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब भाई आप लोगों का टॉपिक बच जाता है नरेशन, कौन सा बच जाता है, नरेशन। नरेशन पढ़ते हैं हम लोग, आपका सेकंड टॉपिक इस क्लास का रहेगा भाई नरेशन। भाई आपके तीन तीन छह दो आठ 10 आपके टॉपिक बचते थे, नाउन प्रोनाउन ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ पिछली क्लास में। आप लोग उसको जा करके अच्छे से देखिएगा, वो आपका काफी बेनिफिट आपको करेगी। तो भाई अब हम करेंगे वॉइस वाला चैप्टर। वॉइस आपकी भाई जब तक आपको टेंस नहीं आते आप लोग वॉइस नहीं सीख सकते थे, इसलिए टेंस का आप लोगों का रिविजन मैंने यहाँ पर करवाया है। अब भाई जो आपके वॉइस होते हैं जिनको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, वाच्य,
हिंदी में क्या कहा जाता है, वाच्य। तो हिंदी व्याकरण में भी आपका वाच्य से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको करना आना चाहिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आपके, ठीक है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। और राम पुस्तक पढ़ता है, ये आपका कर्तृवाच्य हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है भाई, नहीं होती, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं और उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। रन, लाफ, कम, गो, साइंस एक्सेट्रा जो आपके हैं। परंतु जब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोग्नेट ऑब्जेक्ट हो या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन प्रयुक्त हो रहा हो, भाई डिटेल में पढ़ना हो ना, तो मैंने अलग से पढ़ा रखा है, आप लिखोगे वॉइस बाय स्टडी जर्नी, आपको वहां पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करवाना है, आपका रिवीजन करवाना है, तो हम रिवीजन के वैसे ही इसको देखेंगे। भैया आपके एक्टिव वॉइस देखो, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। पैसिव वॉइस में भाई कौन जिम्मेदार होता है, आपका ऑब्जेक्ट जिम्मेदार होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे भाई आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। और आप पैसिव वॉइस बनाते हो जब किसका यूज करते हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, प्लस में आप किसका लगाते हो भाई, बाई को लगाते हो, और फिर आप सब्जेक्ट लगाते हो। ये सिंपल सा रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाई हिम, ये आपका भाई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब भाई जो आपका ही था, यहाँ पे जो ही था, ये किस क्या था भाई, आप लोगों का ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, लेकिन अब हम इसको क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का जो ऑब्जेक्ट जो फॉर्म बनेगी, ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन बनेगा, वो क्या बनेगा भाई, हिम बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हिम का यूज किया हमने। ओके, क्लियर है। अब देखो भाई, ये थोड़े से रूल हैं, ये आप लोग देख लो, बहुत आसान टॉपिक है। वॉइस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना हो, तो किस प्रकार से हम लोग करते हैं, आप लोग देखिएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और इधर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर आप लोगों का आई हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा भाई, आपका मी बनेगा। सब्जेक्ट में जब आपका क्या हो भाई, वी हो, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, अस। सब्जेक्ट में आपका यू हो, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन रहता है, यू। अगर सब्जेक्ट आपका दे हो, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है, देम। अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट हो, तो भाई ही का क्या बन जाएगा, आपका हिम। सी का क्या बन जाएगा, आपका हर। इट का क्या बन जाएगा, आपका इट। हु का क्या बन जाता है, आपका हुम। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही अपोजिट में भी होता है भाई, ये आपके ऑब्जेक्ट हो अगर पैसिव वॉइस के अंदर, और आपको सब्जेक्ट लेके बनाने हो इनको एक्टिव वॉइस में, तो आप उल्टे बनाते हो, मी का आई, अस का वी। ये आप चीजों को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखिए भाई, 4 टेंस की पैसिव वॉइस आपकी नहीं बनती है भाई, किस किस की नहीं बनती है, ये भी ध्यान रखना, आप पहले ही निकाल दो। तो टोटल टेंस अपने पास कितने थे भाई, 12 थे। 12 में से 4 की नहीं बनती है, तो टोटल कितने की सीखनी है हमें, 8 की सीखनी है। किस किस की नहीं बनती भाई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर के भाई 2 हैं, प्रेजेंट और पास्ट के एक एक है। देखो भाई, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, कौन से भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उनकी क्या नहीं बनेगी भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उनकी आपको पैसिव वॉइस नहीं बनानी है, ना ही आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनानी है। तो भाई क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो भाई, टू चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, एडिंग बाई विद ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। अब भाई पहला टेंस अपना आ गया भाई, टोटल 12 टेंस थे, टोटल 8 हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका एस या ई एस, ऐसा ही होता था ना भाई, ठीक है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम वर्ब की फर्स्ट फोर और एस या ईएस को छोड़ो, आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्या यूज करोगे भाई, इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, यस नो आंसर वाले प्रश्नों में इज एम आर को कर्ता के पहले प्रयोग किया जाता है, ये कॉमन सेंस है, कर लोगे। डब्ल्यू एच प्रश्नों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद इज आर एम का प्रयोग होगा, ठीक है। ये भाई कैसे समझोगे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझोगे, वैसे तो समझ में आएंगे नहीं। इन द केस ऑफ हुम, जैसे कि हु राइट्स द रामायण, ये क्या है भाई आपका, हु राइट्स द रामायण। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका, हु का मैंने आपको क्या बताया, हुम, और हुम से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाई भी लगाना होता है, तो बाई हुम इज। अब भाई राइट्स, राइट्स हमने क्या देखा, कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आपके में हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है भाई, इज,
एम आर क्या लेता है भाई, इज एम आर। तो बाई होम इसके साथ क्या लगेगा, इज, बाई होम इज द रामायणा रिटन। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या बन जाएगा भाई, ये पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी भाई, पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक है, हु इज द रामायण रिटन बाई, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आई राइट ए लेटर इज रिटन बाई मी, ये आपकी क्या रहेगी भाई, पैसिव वॉइस रहेगी। ए लेटर इज रिटन बाई मी आपकी पैसिव वॉइस रहेगी।